श्री हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण वन में गोचारण करते समय वेणुवाद करते थे। तब गृह कार्यरत परवश गोपियां भगवान के अनुग्रह से दूरदर्शन दूर श्रवण शक्तियों से कार्यमग्न होने पर भी वेणुनाद का श्रवण करती थी और श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करती थी। बाद में ब्रह्म द्वारा भगवान प्रथम ब्रह्मानंद स्वरूप में उनके श्रवणों से हृदय निविष्ट होकर पुनः वेणु माधुरी द्वारा मुख सरोज से बाहर निकलकर पुनः कर्णों द्वारा श्री हरि परमानंद स्वरूप से हृदय में विराजेंगे। श्री जुगल गीत में भगवान श्री कृष्ण 12 महीने में गोचारण के समय जो जो लीलाओं ऋतु ऋतु के अनुसार करते हैं, वैसी प्रायः 12 प्रकार की लीलाओं का संक्षेप में निरूपण किया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण गोचारण के लिए जब वन में पधार जाते हैं, तब श्री श्याम सुंदर की श्री चरणों में संलग्न मना ब्रजवनिता वृंद श्री कृष्ण प्रभु की लीलाओं का प्रेम पूर्वक गान करता था। श्री शुकोवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्धृत चेतसः कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निर्निर्दुःखेन बाशराम्। गोपिका जुगलगीतं गोप्यौचुः वामबाहुकृत वामकपोलो बल्गितभ्रूरधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सहसिद्ध्यैर्विस्मृतास्तदुपधार्य सलज्जाम् काममार्गण समर्पितचित्ताः कश्मलं जजुरपस्मृतनीव्यः हन्त चित्रमबलाः सुनुतेदम् हारहास उरसी स्थिर विद्युत् नन्दसूनुरयमार्त जनानं नर्मदो जर्हि कूजित वेणुः बृन्दसो बृजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहृत चेतस आरात् दन्तदष्टकवलाधृतकर्णां निद्रिता लिखित चित्रमिवासन। हे गोपियों, देखो और सुनो, श्री मुकुंद भगवान बाम भुजा पर बाम कपोल रखकर चंचल भौहे वाले कोमल अधर दल वेणुजी पधरा कर श्री वेणुजी के छिद्रों पर स्वर माधुरी प्रकट करने के लिए विद्युत गति से कोमल अंगुलियों को फिराते बंसी बजा रहे हैं। तब विमान में अपने प्रियतम पतिदेवों के साथ विराजमान सिद्धांगनाओं ने वेणु सुधा जी का पान किया। वे विस्मित हो गई हैं, मदन राज के मादक बाणों से घायल हो गई हैं, वेणु सुधा के आस्वाद से परवश बन चुकी हैं, मुग्ध बन गई हैं, उनकी निबियों की ग्रंथियों भी शिथिल बन गई हैं और लज्जित बनकर अपने पतियों के सामने विभोर बन बैठी हैं। हे ब्रज सुंदरियों, सुनोरी, यह आश्चर्य का कहानी है जिन मुकुंद का हास्य ही उज्ज्वल हास्य है और गजमौक्तिक का हार ही वक्षस्थल में सर्वत्र चला लेकिन यहाँ अचला बन गई है, वैसे विद्युत चला लक्ष्मी जी विराजमान है। वैसे ही श्री श्याम सुंदर नंदराज कुमार जी अतिजनों का आनंद देने के लिए श्री वेणु जी का मधुर कूजन गान कर रहे हैं।
तब वेणुसुधा माधुरी के पान से बैलों के वृंद, मृगों के वृंद और गौ वृंद उनके चित्तचोर ने चुरा लिया है। जरा उनकी सुख समाधि का दर्शन कहिए। उनके दांतों से चर्वित घास के कोल ज्यों की त्यों रह गया है। उनके कान सफेद बन गए हैं, ऊंचे खड़े होकर रसपान कर रहे हैं। हमको यह लगता है कि ये सब चित्र में चित्रित होंगे या तो समाधि में निमग्न होंगे। बर्हिणस्तवक धातु पलाशे बद्ध मल्ल परिबर्ह विडम्ब कर्हिचित् सबल आलिस गोपीर गाह समावयति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्नगतयः सरितो वैर् तत्पदाम्बुजरजो नीलनीतं सुहयतिर्वयमिवा बहु पुण्या प्रेम वेपित भुजास्तिमितापः। आई आली सुनो और देखो, आज तो श्री मुकुंद जी ने मयूर पिच्छों के गुच्छ, गैरिक धातु तरुवरों के कोमल लव पल्लवों से मल्ल कच्छ का श्रृंगार सजा है और श्री बलदाऊ जी गोपगण, गोपी वृंद और मित्र वृंद के साथ मिलकर भिन्न भिन्न गोवृंद के यूथों को उनके नदी आदि के नाम संकेत से बुलाते हैं। तब अपने नामों का संकेत सुनकर गंगा आदि नदियां पवन की प्रेरी हुई श्री मुकुंद पदम्बुज से रज की कामना करती हैं। उनकी गति भी रुक गई है, लेकिन वे और क्या कर सकती हैं। जैसे हम सब स्वरूप सुकृत वालियां हैं और श्री मुकुंद पद सरोज रज को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, वैसे वे भी रज लालसा की पूर्ति नहीं कर पाती हैं। मालूम हो रहा है उनका जड़ स्थिर बन गया है, मानो कि वे सिद्धासन बनकर अपनी तरंग भुजा से कंपित होकर श्याम सुंदर को बंधन कर रही हैं कि सेवोपयोगी तनुओं का प्रदान करें। अनुचरैः समनुबन्धित वीर्य आदि पुरुषैवाचल भूतिः अनचरो गिरितटे सुचरन्तीर्वेणुना वयति गास ददाहि वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारः प्रेम हृष्टतनव ससृजुष्मं। देखो सखी, श्री श्याम सुंदर जी में अनुरक्त यह अनुचर वृंद प्यारे का अलौकिक वीर्य का आम तौर से और प्यार से वर्णन कर रहा है। स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी तो आदि पुरुष श्री नारायण जी के समान अविचल लक्ष्मी जी वाले हैं। वे भी अपने जशो गान को सुनकर छके नहीं हैं, वन में विचर रहे हैं और पर्वतों की तरहटी में चरती हुई और लताओं के नाम संकेत वाली गायों को बंशी ध्वनि से उनके नाम लेकर बुलाते हैं। तब सब नाम साम्य से वनलता और तरुवर के अंत स्थल में श्री विष्णु जी विराजमान हो गए हैं। ऐसा अनुभव को अभिव्यक्ति करने के लिए सारे वृक्ष एवं लता अपने को फलों और फूलों से समृद्ध कर देते हैं। देखिए, इनकी शाखाएं फल फूलों की मार से नम गई हैं। इन सबको रोमोद्गम हो गया है और लता तरुवरों में से मकरंद की धाराएं बह रही हैं। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमातैः आलिकुलैरलघूगितमभीष्टमाद्रियञ्जर्हि सन्धित वेणु शरसि सारस हंस विभंगा सारुगीत हृत चेतस इत्यं हरिमुपासत तेजत चित्ता हंत मीलित दृशो द्रुत मौनाम्।
हे सखी, हमारे श्री नंद नंदन जी के दर्शनीय पुरुष में शिर मोर हैं, तिलक तुल्य हैं, सौंदर्य शिरोमणि हैं, अपने अपने वक्षस्थल में वनमालाओं को धारण किए हैं और उनमें रही हुई दिव्य गंध वाली श्री तुलसी जी के मकरंद रस के यत्न से छके हुए भोरे ऊंचे स्वर से प्यारे के यशोगान कर रहे हैं। उनके गुंजन का बहुमान करते हुए प्रभु जी जब मधुर मुरली रब करते हैं तो बन के सरोवर के सारस हंसादि विहंगम प्रियतम के हृदय हरि वंशीगान से मुग्ध बनकर श्यामजू के समीप में आकर नेत्रों का मूंद कर मौन धारण कर चित्त को संयमित कर श्रवण करते हुए ऐसे लगते हैं कि वे सब श्री कृष्ण प्रभु जी सेवा कर रहे हैं। सहबलः स्रागवतं सविलासः शानुसखिति भृतो व्रजदीव्यः हर्षयन् जर्हिवेणुरवेण यात हर्ष उपरम्भति विश्वम् महदतिक्रमण शङ्कितचेता मन्द मन्दमनुगर्जति मेघः मुहुदमभ्यवर्षत सुमनोभिर्छायया च विदधत् प्रतपत्रम्। अई ब्रज देवियां, देखो तो सही, कुसुम कलियों के बने कर्णाभरण और मालाओं से विलसित बनमाली जी अपने बड़े भैया श्री बलदाऊजू के साथ धराधर गिरिवरों के शिखरों में विचरते हुए जात हर्ष श्री हरि वेणुनाद से अखिल ब्रह्मांड को हर्षपूर्ण करते हैं। तब परम विवेकी और श्याम सखा यह श्यामल मेघ महत्पुरुषों के अतिक्रमण के भय से संशय से आगे नहीं बढ़ता है और उच्च स्वर से गर्जना करता है, किंतु वेणुनाद के अनुरूप मंद मंद गर्जना करता है। पुनः अपने प्रिय सुहृद श्री कृष्ण बलभद्र जी और ग्वालवाल एवं गोवृंद पर अपने अंग से छत्र बनाकर शीतल शिखरों की कुसुम वर्षा करते हुए सेवा कर रहा है। विविध गोपचरणी सुविदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव सुताः सती जदाधर बिम्बे दत्त वेणुरनय स्वरजातिम् शवनसस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरुगाहम् कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम जदुरनिश्चित तत्त्वम्। हे सती यशोदा मैया, आपका सुकुमार कुमार गोप जाति की विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में एवं गोचारण क्रियाओं में अत्यंत निपुण है। वह नंद कुमार रवि किरण समान अरुण कांति वाले अधर पर वेणु जी को पधार कर अपना स्वतंत्र एवं नवीन प्रकट की हुई विविध प्रकार की गीत जातियों को प्रकट करते हैं। तब स्वर निष्णात इंद्र जी, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि सर्व सुरवरों उस स्वर गान का स्वरूप को जाति को न समझने पर आश्चर्यचकित होकर स्वर जाति के ज्ञान के लिए गर्दन झुकाकर और चित्त लगाकर सुन रहे हैं। हे माँ, ये सब देववर इस दिव्य गान के स्वरूप भेद जाति को समझने से जिज्ञासु एवं मुग्ध बन बैठे हैं। निज पदाब्ज दलैर्भज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामिं ब्रज भुवः समयंकुरतोदं वर्ष्मधूर्य गतिरीडित भेणुः ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनोभव भीगाहम् कुजगतिं गमितान विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा। ध्वज वज्र कमल और अंकुश आदि विचित्र चिन्हों से अलंकृत निज पद पंकज की कोमल अंगुली दड़ों से गोवत्सादि के
पाद खुरों से उत्पन्न हुई श्री ब्रजदेवी ब्रजभूमि देवता की व्यथा को समन करने वाले और हू वाले वृषभराज के समान मंदर गति से चलते हुए गैया और की पीड़ा को हरने वाले और वेणुवाद से ब्रजवनिताओं के विरह ताप को समन करने वाले जब नंदालय की ओर पधारते हैं, तब श्री नंद कुमार के विलास पूर्वक अवलोकन से हमारे रोम रोम में समावेश हो जाने से हमारी हालत तरुवरों जैसी स्तब्ध बन जाता है और परिणाम यह आता है कि हमारे वस्त्र सरक जाते हैं और केश बिखर जाते हैं, उसका भी अनुसंधान नहीं रह पाता। मणिधरः क्वचिदा गणयङ्गा मालयादयित गन्धतुलस्याहं प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्रम् वनितवेणुरववञ्चितचित्ता कृष्णमन्मसत कृष्णगृहीण्यहं गुणगणान् मनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहासहं कुन्ददाम कृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघे तव वक्षो नर्मदः प्रणयिनां विजहारम् मन्दवायुरूपभात्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शेनम् वन्दिनास्तमुपदेवगणाये वाद्यगीतबलिभिः परिबभ्रूः। देखो री सखियां, प्यारे श्याम सुंदर जी ने विविध रंग की मणियों की माला धारण की है। कभी गौओं संख्या को गिनने की इच्छा हो जाती है, तब उस मणि माला से गणना करते हैं। देखो सखी, भक्तिमय सुगंध वाली एवं अत्यंत श्री तुलसी जी की माला को धारण किए हुए और प्रिय सखा के कंधे पर अपने श्रीहस्त को रखकर जब बंसी बजाते हैं, तब मधुर वेणुक वर्णन रव का श्रवण करने वाले कृष्ण हरिणों की वधू हरिणियां ब्रजवनिताओं की नाई गृह परिवार की आशा ममता का त्याग कर गुण महासागर श्री गोविंद जी के समीप जाकर उनकी ही आश्रित बन बैठती हैं। वत्सलो ब्रज गवांगदगध्रो वन्द्यमान चरण पथि वृद्धैं कृष्ण गोधनमुपोयदिनां ते गीत वेणुरनुगेडित कीर्तिम् उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनां नयन् कुररजत्सुरीतस्रकम् दीक्षयैति श्रुदासि स एषं देवकी जठरभूरुराजम्। देखो री जननी श्री गिरिवरधारी ब्रजजन और गोधन के वत्सल प्रियतम और लौटते समय मार्ग में बहुविध बुजुर्गों से संसेवित अभिवंदित निज अनुचर जन से निरंतर प्रशंसित गौओं के खुरों से उड़ी हुई रज से अभिक्षुरित मालाओं से सुशोभित देवकी अदिति जी के जठर से प्रकट हुए चंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी सायंकाल के समय बंसीनाद करते हुए समस्त गोवृंदों को साथ लेकर और श्रममर्या मुख कमल की कांति से भी ब्रजवनिताओं की दृष्टि को उत्सव प्रदान करते हुए अपने सुहृदजनों को आशीर्वाद प्रदान करते पधार रहे हैं। मद विघूर्णित लोचन ईशं मानदः स्वसृहृदाङ्गनमालिं बदर पाण्डुबदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्यं जदुपतिर्विरदराजविहारो यामिनी पतिरिवैषदिनां ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् ब्रजगवांगदीनतापम्। मद भरे नयन वाले स्वसुहृद वृंद को कुछ सम्मान करते
बेर के परिपक्व फल के जैसे पांडुवदन श्री बनमाली जी सुतप्त सुवर्ण के कुंडलों की शोभा से कोमल कपड़ों को सौंदर्य दान देने वाले, गजराज की मदमाती चाल से बिहरते श्री जदुराज सांझ के समय हास्य करते हुए प्रसन्न बदन श्री नंदनंदन जब ब्रज में पधारते हैं, तब ब्रज तथा भवों के अनंत दिन ताप को जामिनी नाथ चंद्र की तरह दूर करते हैं। श्री शुकोवाच एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमी रेहस्सु तच्चित्ता तन्मनस्का महोदयाः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, ज्ञान प्रधान चित्त और कर्म प्रधान मंत्र केवल श्री कृष्ण में ही विराजमान हैं। वैसी बड़भागिनी गोपियां गोविंद प्रभु जी की लीलाओं का गान करती हुई दिनों में श्री कृष्णमय मन बनकर प्रसन्न मना रमण करती हैं। गोपिका जुगलदीप्तं संपूर्णम्